गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हिपेटोलॉजिस्ट, वेलमेट क्लिनिक, देवकाली बाईपास, अयोध्या, यूपी से। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ पेट, लीवर एवं आंत रोग के लिए। आज 28 जुलाई है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस अवसर में मैं आज आपको हेपेटाइटिस के विषय में अवगत कराना चाहूँगा। क्या होता है हेपेटाइटिस? द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। मतलब लीवर में सूजन की समस्या को या इन्फ्लामेशन की समस्या को हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये कई प्रकार से हो सकती है। विषाणु जनित हेपेटाइटिस, इसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो शराब पीने से होता है। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, जो किसी दवा खाने के ओवरडोज से होता है। कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, उसमें से एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई के दिन हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस की। वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है? विषाणु द्वारा लीवर में सूजन पैदा कर देना, ये होता है वायरल हेपेटाइटिस। कितने प्रकार का होता है वायरल हेपेटाइटिस? वायरल हेपेटाइटिस लगभग 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस ए और ई फीकल ओरल रूट से फैलता है, मतलब संदूषित खाने और पीने से फैल जाता है। बाजारू खाना खाने से, जो खाना अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर्ड है, उस खाना खाने से और संदूषित पानी पीने से वायरल हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ड्रग यूजर्स में, इन्फेक्टेड निडल यूज करने में, टेटू की निडल यूज कराने में, जो लोग टेटू गुदवाते हैं उनमें, इनमें सबसे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा फैलता है। हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं। हेपेटाइटिस डी हेपेटाइटिस बी में होने वाले को इन्फेक्शन से फैलता है। जनरली ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। ये हो गए हेपेटाइटिस, वायरस हेपेटाइटिस के प्रकार। हेपेटाइटिस बी और सी 90% मॉर्टिलिटी रखते हैं। मतलब जिन मरीजों को हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं, उसमें 90% अगर मौत का कारण है तो हेपेटाइटिस बी और सी है। अब बात करते हैं, अगर ये हेपेटाइटिस होता है तो इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई तो एक्यूट फॉर्म में रहते हैं, लगभग कई केसेस में लगभग एक्यूट फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट लक्षण आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, आँखों में पीलापन, पेशाब का पीलापन, सर में दर्द, थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, पेट में दर्द, उल्टी होने की समस्या। ये हेपेटाइटिस ए और ई के समान लक्षण हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण क्या क्या होते हैं? लेक्टिन का कलर चेंज हो जाना, लाइट येलो कलर की लेक्टिन, उल्टी हो जाना, उल्टी ऐसा मन करना, पेट में दर्द, ऐंठन। कई प्रकार से देखा जाता है इसमें कि बॉडी में रेसेस हो जाते हैं, बालों का झड़ना, भूख में कमी, आँखों में, शरीर में पीलापन भी कई बार देखा जाता है इसमें, कमजोरी, थकान, काम में अनिच्छा,
ये सारे सिम्टम्स देखा जाता है हेपेटाइटिस बी और सी में। क्या जांचें आवश्यक हैं हेपेटाइटिस बी और सी अगर होता है तो? सामान्यतः जो जांचें अवेलेबल हैं, अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है हेपेटाइटिस बी और सी से, तो हम सामान्यतः पहले उसके लीवर फंक्शन टेस्ट, सीवीसी आदि कराते हैं। इसके बाद अगर हमें लगता है या कोई हिस्ट्री मरीज़ देता है इस प्रकार से कि उसका कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो या टेटू वगैरह गुदवा रहा हो, तो हम उसमें वायरल हेपेटाइटिस की जांच कराते हैं। हेपेटाइटिस बी में हम सरफेस एंटीजन जो कि प्राइमरी जांच है ये कराते हैं। हेपेटाइटिस बी SAG, और हेपेटाइटिस सी में भी हम प्रारंभिक जांचें कराते हैं डायग्नोस करने के लिए। इसी प्रकार से एक अल्ट्रासाउंड, एक फाइब्रोस्कैन आदि हम कराते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके उपचार की बात करें तो अगर A और E है तो ये एक्यूट फॉर्म में रहते हैं, तो इसका उपचार में तो हम मरीज को रेस्ट करने की सलाह देते हैं। नॉर्मल मेडिकेशन, सिम्टोमेटिक मेडिकेशन देते हैं, ज़्यादातर पानी पीने की सलाह देते हैं। कुछ ड्रग्स हैं अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड्स, ये हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये A और E की बात है। हेपेटाइटिस बी और सी में हम क्या करते हैं? अगर बी और सी में वायरल लोड ज़्यादा आता है, जो हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के दौरान आता है कि ये ट्रीटेबल है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एंटीवायरल एजेंट देते हैं बी और सी में। कुछ केसेस में इंटरफेरॉन भी देना पड़ता है। मरीज को रेस्ट करने की, आराम करने की सलाह देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और आगे के लिए काउंसलिंग करते हैं। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए बी और सी में या A और E में, जितने ही प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस है? सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा हाइजीन लेवल मेंटेन करना चाहिए। जो रेजर्स हैं, जो शेयरिंग ब्लेड्स हैं, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपना खुद का रेजर, खुद का ब्लेड इत्यादि इस्तेमाल करना चाहिए। टूथब्रश किसी को नहीं देना चाहिए। जो यूज कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, वो खुद अपना ही यूज करे, वो किसी से शेयर ना करे। रेस्ट, मैक्सिमम रेस्ट करना चाहिए। जब तक बीमारी है उसको, ख़ास तौर से A और E में तो मैक्सिमम रेस्ट की एडवाइस करते हैं। बी और सी के लिए ये है कि ऐसे पेशेंट अपने घाव को, अपने वुंड को अगर इनको होता है तो इस दौरान उसको कवर करके रखें। अपना रेजर, अपनी ब्लेड किसी को ना दें, अपना टूथब्रश किसी से शेयर ना करें। पर्सनल हाइजीन बहुत मेंटेन रखें। बाहर का खाने पीने में थोड़ा नियंत्रण रखें और अपना इलाज, पूरा इलाज जब तक परामर्श चिकित्सक नहीं बताता है, पूरा इलाज कराएं और गंभीरतापूर्वक इसकी सारी जांचें और इलाज समुचित कराएं। ये हम सलाह हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज में देते हैं। क्या ऐसा करें जो हम इस हेपेटाइटिस से बचें? हम वायरल हेपेटाइटिस से बचने के कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि जहाँ हमें लग रहा है कि संदूषित पानी है, तो हम पानी अपने साथ कैरी करें। कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने साथ अपना पानी रखें या मिनरल वाटर परचेस करें। अनप्रोटेक्टेड, अनहाइजीनिक फूड ना खाएं। दूसरी चीज़ है, खुला हुआ भोजन ना करें। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना करें। हम अगर किसी से ब्लड ले रहे हैं तो उस ब्लड की पूर्णतः जांच करा के तभी ब्लड लें। टेटू आदि गुदवाने से बचें और शेयरिंग नीडल्स ना यूज करें। ये सारी जानकारी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दौरान मैंने बताई है आपको। मैं वेलमेट क्लिनिक, देवकाली बाईपास, अयोध्या में मैं एज ए हेपेटोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 88
53744822 है। इसमें आप किसी प्रकार की परामर्श चाहते हो तो मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।